वैल्यू 1/√2 ही होता है, उसका यही कारण है। तो क्या हम लोग 45 डिग्री का भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सीख लिए? बोलिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। वही ज़्यादा खास है, उसे ही समझना है। ये सब तो आपको समझ में आ ही जाएंगे, बुक्स में भी मिल जाते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बुक्स में भी बहुत कम मिलते हैं। अब देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं। पहले हम 0 डिग्री के लिए देखते हैं। हम क्या करते हैं ना कि हमको जो पढ़ाया गया है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाया गया है। तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। अब एक 90 डिग्री का एंगल हो गया है, सुनिएगा ध्यान से। ये 90 डिग्री का एंगल हो चुका है, इसको आप थीटा मान लें। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इस ट्रायंगल में हम आपसे साइन थीटा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप? साइन थीटा बोलेंगे तो आप बोलिएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हम बोलेंगे परपेंडिकुलर का लंबाई बताइए, तो आप बोलिएगा सर थीटा के लिए परपेंडिकुलर AC होगा। हम बोले ठीक है। हाइपोटेनस आप बोलोगे AB होगा। हम बोले ठीक है, बढ़िया है। आपको कितना डिग्री पे जाना है थीटा से? 90 डिग्री नहीं, पहले 0 डिग्री देखेंगे। थीटा से आपको 0 डिग्री पे जाना है, तो थीटा 0 डिग्री कब होगा? बोलो, थीटा जो है, ये पूरा एंगल थीटा है, ये 0 डिग्री कब होगा? जब ये एंगल को कुछ ऐसे ए को हम सी के तरफ ले जाएं। ए को हम कहाँ ले जाएं? सी के तरफ। ए जैसे ही ए अगर ए डैश यहाँ आएगा तो थीटा देखो कम हुआ ना, ए डैश पे आया और कम हुआ। अगर ए यहाँ आ जाए, ए डबल मतलब ट्रिपल डैश, तो निश्चित रूप से और कम होगा। मतलब ए यदि सी के ऊपर कोइंसाइड कर जाए तभी ये थीटा कम होते 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 0 डिग्री होगा। क्या इस बात से सहमत हो? मतलब थीटा पहले ज़्यादा था, अगर उसे 0 डिग्री करना है तो ए को भैया सी के तरफ मूव करना होगा, और पूरी तरह से जब ए जो है सी पे जाके गिर जाएगा तभी 0 डिग्री होगा। थोड़ा भी ऊपर रहेगा तो 0 डिग्री नहीं होगा। तो ज़रा बता दो, when थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री, AC टेंडिंग टू 0। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो ए से सी तक का लंबाई कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है? पहले इतना था, फिर ए डैश सी इतना हुआ, ए डबल डैश सी इतना हुआ, ए ट्रिपल डैश इतना हुआ। जब ए पूरी तरह से सी पे आ जाएगा तो ए और सी के बीच की दूरी रही कहाँ? इसका मतलब थीटा 0 की तरफ चला गया, इसीलिए हमने AC को 0 लिख दिया। अब जरा बताओ, ये तो हो गया कि AC जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर हम पूछे कि AB क्या होगा, AB के बारे में चर्चा करो, तो क्या AB जो है CB के बराबर हो जाएगा? क्योंकि A तो C पे आ चुका है, तो AB का लंबाई और CB का लंबाई बराबर हो जाएगा कि नहीं जब A जो है C पे आ जाएगा? सोच के देखो ना, सोच के देखो कि A अगर C पे आ गया तो AB बोलो चाहे CB बोलो, बात तो एक ही है ना। क्लियर है? आपका आवाज नहीं आ रहा, क्लियर है? हाँ, तो ये बात आप समझ गए। अब जरा देखो कि जैसे ही आप साइन थीटा को 0 डिग्री लिखे, AC का लंबाई आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। थीटा को 0 की तरफ ले गए तो AC का लंबाई 0 की तरफ गया, माने 0, और AB का लंबाई, AB लिखो चाहे CB लिखो, AB लिखो चाहे CB लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? 0 बटा में कोई भी नंबर, आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू इसीलिए 0 होता है। क्या ये याद रहेगा? बोलो। अब cos 0 डिग्री पे आते हैं। अब cos 0 डिग्री पे आते हैं। पहले cos थीटा लिखेंगे, 0 डिग्री नहीं। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। थीटा के लिए बेस क्या था? थीटा ये पूरा था तो
BC था ना, बोलो। तो ये BC था और हाइपोटेनस हमारा AB था, यही लिख देते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। अब ज़रा बताओ कि थीटा को अगर 0 डिग्री के तरफ ले जाओगे तो कॉस 0 डिग्री में BC किस लंबाई के तरफ गया? BC को तो BC ही रहने दो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर थीटा को 0 डिग्री के तरफ ले जाओगे तो AC पे जाएगा, तो BC थोड़ी बदल जाएगा, BC तो BC ही रहेगा। लेकिन AB का लंबाई, AB का लंबाई, A से B का लंबाई यदि A C पे चला गया है तो वो CB के बराबर हुआ है ना, तो ये CB। अब BC का हो चाहे CB का हो, बात तो दोनों की लंबाई की है, तो वो कट के 1 ही आएगा ना। तो इसीलिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 0 नहीं होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, लेकिन कॉस 0 डिग्री 1 होता है। क्यों? क्योंकि A जब C पे जाएगा तो बेस और हाइपोटेनस बोथ विल बी सेम, बेस एंड हाइपोटेनस बोथ विल बी सेम। इसका मतलब वो कट के क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया बात? अब आ जाते हैं टेन पे। टेन 0 डिग्री देखते हैं, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा जी? देखते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जरा बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के लिए? पहले थीटा लिखो, 0 डिग्री ना, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर कितना है जी थीटा के लिए? AC था और बेस हमारा BC था। अब ज़रा बताओ आप हमें कि थीटा यदि 0 डिग्री की तरफ जाएगा, थीटा अगर 0 डिग्री की तरफ जाएगा तो AC किसके तरफ गया है? 0 के तरफ, और BC में कोई बदलाव नहीं। तो भी कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 रहता है तो अनडिफाइंड होता है, न्यूमरेटर में 0 रहता है तो वो 0 हो जाता है। तो टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। अब ज़रा बताओ कि टेन 0 डिग्री तो 0 हो गया, लेकिन कॉट की कहानी क्या होगी? कॉट 0 डिग्री तो भैया रेसिप्रोकल होता है टेन 0 डिग्री का। अब ज़रा बताओ 1/tan 0 डिग्री को अगर हम 0 लिख दिए तो वो किसी नंबर के रेसिप्रोकल में ना चला गया? tan cot थीटा 1/tan थीटा होगा, और tan को 1/0 लिख देंगे तो cot 0 डिग्री अनडिफाइंड होगा ना। याद रखना कि cot 0 डिग्री को ये मत लिखना, ये इन्फिनिटी वाला शब्द मत लिखना। इन्फिनिटी का मतलब दूसरा होता है, वो 11th क्लास में बताया जाएगा। अभी बस अनडिफाइंड लिखो, अपरिभाषित। किसी बुक में ये दे देता है, वो गलत होता है। इन्फिनिटी जो लिखता है वो गलत होता है। बहुत डीप नॉलेज होगा तब, नहीं तो मैथमेटिक्स वाले लोग भी बोलते हैं कि इन्फिनिटी ही होगा, आप देखोगे, है ना। लेकिन वो होता है अनडिफाइंड, उसका एक लॉजिक है, वो बताया जाएगा आपको 11th क्लास में। कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड हो गया। अब जरा बताइए सेक 0 डिग्री की क्या कहानी होगी? तो सेक 0 डिग्री के लिए हमको डायरेक्ट सबको याद, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। कॉस 0 डिग्री याद है ना हमको, तो कॉस 0 डिग्री का रेसिप्रोकल तो ये 1/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा, तो 1। अब आ जाते हैं कॉसेक 0 डिग्री पे। कॉसेक 0 डिग्री की भी हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। और साइन 0 डिग्री का आया हुआ है 0, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0, मतलब अनडिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। क्या आप लोगों ने 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने समझ गए? बोलिए। तो याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टेन 0 डिग्री 0, कॉट 0 डिग्री टेन का उल्टा 1/0 मतलब अनडिफाइंड, सेक 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का उल्टा मतलब 1/1 यानी कि 1, और कॉसेक 0 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल, और साइन 0 डिग्री 0 होता है तो 1/0 अनडिफाइंड, मतलब कॉसेक 0 डिग्री भी अनडिफाइंड। अब आते हैं 90 डिग्री पे। क्या मिटा सकते हैं हम इसे? मिटा सकते हैं?
चलिए अब हम लोग 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे गौर करते हैं। फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल, इसको आप थीटा माने ABC। अब ज़रा बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा थीटा के लिए, क्योंकि 90 डिग्री है, ये याद रखिएगा। तो AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AC। तो साइन थीटा का वैल्यू ये आया। अब अगर हम 90 डिग्री की तरफ जाना है तो थीटा को कितना डिग्री की तरफ ले जाना होगा? धीरे धीरे 90 की तरफ। तो यदि देखते हैं थीटा 90 डिग्री कब होगा, ये थीटा को बढ़ाने से 90 डिग्री होगा कि घटाने से होगा? बोलिए, ये थीटा को अब बढ़ाना पड़ेगा ना, इधर की तरफ ले जाएंगे तब ना, इधर की तरफ ले जाएंगे तब तो छोटा हो जाएगा थीटा। हमको 90 करना है उसे, तो हमको ऊपर की तरफ मूव कराना होगा। ये थीटा है तो हमको इधर की तरफ मूव कराना होगा। अब अगर सोचिए कि ए जो है वो क्या होगा, आप धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करेगा, यहाँ आएगा। तो मान लीजिए ए डबल डैश, या ए है तो ए डैश। अब थीटा को और ज़रा मूव कराएं, तो ए को और मूव कराएंगे तो ए और यहाँ आएगा, ए डबल डैश। अगर आप देख पा रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखे होंगे कि थीटा जो है वो क्या करने लगा, इधर की तरफ जब आने लगा। और जब पूरी तरह से सोचिएगा, जब पूरी तरह से ये जब सीधा हो जाएगा, तो ज़रा बताइए उस समय जो लंबाई हुआ करती थी किसकी? AB की। वो लंबाई अब यहाँ पे जब आ जाएगी ए पूरी तरह से यहाँ पे, तो किसकी लंबाई 0 होगी? नीचे वाला क्या? ये B तो इधर घूम रहा है ना, अब तो B डबल डैश इधर घूम रहा है। फिर से आप देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर से देखिए, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना के आपको समझाते हैं। ये आपका थीटा था, ये A था, ये B था और ये C था। अगर हम A को, मतलब ये थीटा को अगर हमको 90 डिग्री की तरफ ले जाना है तो निश्चित रूप से हमें थीटा को बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम बढ़ाएंगे तो A मूव करेगा इधर की तरफ, तभी तो, क्योंकि ये लंबाई तो फिक्स है ना। तो जब ये मूव करेगा, A जो है इधर मूव करेगा, तो ज़रा देखिए B भी तो मूव करेगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। फिर अगर आप और इधर करिएगा तो ये जो B डैश आ रहा है, B डबल डैश आ रहा है, B की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? जब पूरी तरह से ये जो लाइन है आपका 90 डिग्री होगा पूरा का पूरा, तो B क्या कहानी क्या होगी? B किस पे आ जाएगा? C पे आ जाएगा। बोलिए। अब उस समय जब थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री की तरफ मूव कराए हैं, BC की लंबाई क्या हो जाएगी? BC की लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो रहा है ना। पहले इतना बड़ा था, B डैश C इतना हुआ, फिर B डबल डैश इतना हुआ। जब B डैश इस पे आएगा, ये A जब इस पे मतलब पूरा तरफ आएगा, तभी ना AC पूरा तरह से 90 डिग्री बनाएगा। यही लंबाई ना 90 डिग्री बनाएगा। बोलो, ये जो एंगल बन रहा है यही ना पूरा खड़ा होना है। तो ये खड़ा कब होगा? जब A पूरा यहाँ आ जाएगा। और जब ये पूरा जब इधर आ जाएगा तो B को मजबूरन इधर आना पड़ेगा, तभी ना खड़ा होगा। तो इसका मतलब BC की लंबाई 0 हो जाएगा और AC की लंबाई वही रहेगी। लेकिन AB की लंबाई, AB का लंबाई क्या हो जाएगा? AB जो है क्या वो AC के ही बराबर हो जाएगा? AC तो मान लो AC है, लेकिन AB का क्या होगा? वो AC के ही बराबर होगा या AC AB के बराबर हो जाएगा? मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो अब जरा बताओ कि 90 डिग्री गया तो AB का लंबाई किसके तरफ गया? AC के तरफ। और AC ही था तो ये कट के 1 आएगा। AB का लंबाई तुमने लिखा ना AC की तरफ गया तो 1 आया।
तो इसीलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब कॉस 90 डिग्री देखते हैं। कॉस 90 डिग्री के लिए पहले आप फार्मूला लिखें कॉस थीटा वाला। तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए आप बेस देखें क्या होगा। थीटा के लिए बेस क्या होगा जी, BC होगा। थीटा के लिए बेस तो BC ही होगा ना, और हाइपोटेनस AC। अब जरा बताइए आप कि कॉस ऑफ 90 डिग्री देखें तो BC की लंबाई क्या हो गई थी, 0। 20 पूरी तरह से C पे आ चुका था, तो 0 बाई AC मतलब कि 0, इसीलिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब tan 90 डिग्री पे आते हैं, तो tan 90 डिग्री के अब फार्मूला क्या होगा, बेस बाई, पहले थीटा लिख लें आप, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेस को देखें क्या है आपका, बेस क्या है थीटा के लिए, तो वो है BC, और हाइपोटेनस कितना है, सॉरी गलती लिखवा दिए ना, गलती लिखवा दिए, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, सॉरी। तो परपेंडिकुलर क्या होगा जी थीटा के लिए, AB होगा, और बेस क्या होगा, BC होगा। अब जरा बताएं आप कि tan 90 डिग्री जब ले गए थीटा को बढ़ाते बढ़ाते, तो AB का लंबाई क्या हुआ, AB का लंबाई आप AC कह सकते हैं, और नीचे था आपका BC, तो BC के लंबाई तो आप देख रहे थे कि जब ये 90 डिग्री हुआ तो BC पे आ गया, मतलब 0। अब बताइए कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इसीलिए tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। अब अगर हम ये जानते हैं कि tan का उल्टा रेसिप्रोकल कौन होता है, cot, तो cot 90 डिग्री क्या होगा, या cot को आप इस फार्मूला से निकालें तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर होगा, और बेस जो है आपका BC वो 0 हो गया है, और परपेंडिकुलर AC है, तो इसीलिए ये 0 होगा। तो cot 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब sec 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री थोड़ी 90 ना, अब sec 90 डिग्री किसका उल्टा होता है जी, cos 90 डिग्री का, और cos 90 डिग्री आपका क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है, तो sec 90 डिग्री अनडिफाइंड होगा ना, तो अनडिफाइंड, और cosec 90 डिग्री क्या होगा, sin 90 डिग्री का रेसिप्रोकल, और sin 90 डिग्री क्या आया हुआ है, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया। तो ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का फार्मूला आपके पास है, लेकिन आपको लिस्ट को याद ही रखना है, उससे बच नहीं सकते हैं आप। तो आप उसे याद कर लें, बुक्स में दिया गया है, आप उसे याद कर लें, ठीक है। अब 8.2 का हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल है,